दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हिंदी साहित्य साधना में। आज हम लोग हिंदी उपन्यास के पात्रों को देखने वाले हैं, क्योंकि ये एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इससे पेपर में कम से कम 2 प्रश्न तो पूछे ही जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हिंदी उपन्यास के PYQs को मैं करवा चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने उन वीडियोज़ को भी नहीं देखा है तो आप लोग इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। तो पहला उपन्यास आता है देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास। इस उपन्यास का प्रकाशन 1870 ईस्वी में हुआ था। इसके रचनाकार हैं पंडित गौरी दत्त। देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास को डॉक्टर गोपाल राय ने प्रथम उपन्यास माना है। ये आप लोग याद रखेंगे। इसके पात्र हैं लाला सर्वसुख, मेरठ का अग्रवाल बनिया, दौलत राम सर्वसुख का बेटा, छोटे लाल सर्वसुख का छोटा बेटा, दौलत राम बड़ा बेटा है और छोटे लाल सर्वसुख का छोटा बेटा है। मुलिया और कन्हैया दौलत राम की क्रमशः पुत्री और पुत्र, नन्ही और मोहन छोटे लाल के पुत्र, ज्ञानो जेठानी यानी कि दौलत राम की पत्नी, आनंदी देवरानी यानी कि छोटे लाल की पत्नी, पार्वती सर्वसुख की बड़ी बेटी, इसकी शादी दिल्ली में हुई है, सुखदेई सर्वसुख की छोटी बेटी। इसके गौड़ पात्र हैं शिवदयाल, वंशीधर कबाड़ी, ज्ञानचंद डूंगर, तहसीलदार राम प्रसाद, गंगाराम, भगवान देई, दिल्ला पांडे, मिश्रानी, मुंशी टिकट नारायण, हर सहाय काबली, लाला दीन दयाल, किरपी बाल विधवा, लाला बुलाकी दास, मदरसे में नौकर और झल्लामल। इतने पात्र जो हैं ये गौड़ पात्र हैं, जिसमें लाला सर्वसुख, दौलत राम, छोटे लाल, ये जो पात्र हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और पेपर में कई बार पूछे जा चुके हैं। और इसमें आप लोग जेठानी और देवरानी जरूर याद रखेंगे। ज्ञानो जो है ये जेठानी है और आनंदी देवरानी। फिर दूसरा उपन्यास आता है परीक्षा गुरु। इस उपन्यास का प्रकाशन 1882 ईस्वी में हुआ था। इसके रचनाकार है लाला श्रीनिवास दास और इस उपन्यास को रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उपन्यास माना है। ये आप लोग याद रखेंगे, ये पेपर में पूछा जा सकता है। और इस उपन्यास में कुल 41 प्रकरण हैं। वैसे उपन्यास की PYQs में हम लोग इसके प्रकरण को देख चुके हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट है ये और ये क्रम से लगाने के लिए पेपर में पूछे जाते हैं, इसलिए हम लोग इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। सौदागर की दुकान, आकाल में अधिमास, संगति का फल, मित्र मिलाप, विषयासक्त, भले बुरे की पहचान, सावधानी, सब में हाँ, सभासद, प्रबंध इंतजाम, सज्जनता, सुख दुख, बिगाड़ का मूल विवाद, पत्र व्यवहार, प्रिय अथवा पिय, सुरा शराब, स्वतंत्रता और स्वेच्छाचार, क्षमा, स्वतंत्रता, कृतज्ञता, पतिव्रता, संशय, प्रामाणिकता, हाथ से पैदा करने वाले और पोतड़ों के अमीर, साहसी, दीवाला, लोक चर्चा, अफवाह, फूट का काला मुंह, बातचीत, नैराश्य, नाउम्मीदी, चालाकी चूक, अदालत, मित्र परीक्षा, हीन प्रभा, स्तुति निंदा का भेद, धोखे की टट्टी, विपत्ति में धैर्य, सच्ची प्रीति, प्रेत भय, सुधारने की रीति, सुख की परमावधि। इनको आप लोग याद रखेंगे और इनको आप लोग इसी क्रम में याद रखेंगे, क्योंकि पेपर में ये क्रम से लगाने के लिए पूछा जाता है। और कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन से प्रकरण जो हैं वो परीक्षा गुरु उपन्यास में आए हुए हैं, तो इनके नाम भी आप लोग याद रखेंगे। अब हम लोग इस उपन्यास के पात्रों को देख लेते हैं। लाला मदन मोहन, लाला ब्रज किशोर, ये मदन मोहन का मित्र है। मुंशी चुन्नी लाल चापलूस मित्र। मास्टर शंभू दयाल, मदन मोहन को अंग्रेजी पढ़ाने वाला मास्टर। हर किशोर, मदन मोहन पर मुकदमा करने वाला यानी मदन मोहन का विरोधी। कामिनी, मदन मोहन की पत्नी। प्रियमवदा, ब्रज किशोर की पत्नी। पंडित पुरुषोत्तम दास, ये मित्र हैं। ये मित्र जितने दिए हुए हैं ये सारे लाला मदन मोहन के मित्र हैं।
हाकिम अहमद हुसैन मित्र, बाबू बैजनाथ मित्र, हरदयाल मित्र, हरगोविंद पंसारी का लड़का मिस्टर ब्राइट, नेहा चंद मोदी और अघासन। इतने पात्र परीक्षा गुरु उपन्यास में आए हुए हैं, जिसमें मिस्टर ब्राइट पात्र जो है ये कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। उसके अलावा लाला मदन मोहन, लाला ब्रजकिशोर और शंभू दयाल, पुरुषोत्तम दास, ये इम्पोर्टेंट पात्र हैं। फिर उपन्यास आता है गोदान। इसका प्रकाशन 1936 ईस्वी में हुआ था। इसके रचनाकार हैं प्रेमचंद्र। इसके पात्र हैं होरी, धनिया, उम्र 36 साल। इसकी कुल 6 संतानें थी, जिसमें से 3 ही जीवित हैं, यानी कि 3 मर गई थी। गोबर, सोना और रूपा। गोबर उम्र 16 साल, सोना उम्र 12 साल। सोनारी की एक धनी किसान गौरी महतो के साथ, महतो के लड़के मथुरा के साथ इसका विवाह होता है। वो सोनारी का एक धनी किसान है, उसकी लड़की के साथ विवाह होता है सोना का। रूपा उम्र 8 साल, राम सेवक महतो से विवाह। झुनिया, भोला की बेटी। 2 पुत्र हैं इसके, चुन्नू और मंगल। दाता दीन गांव में पशु चिकित्सा के आचार्य। तो इससे पेपर में ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि गोदान उपन्यास में पशु चिकित्सा का आचार्य कौन सा पात्र है, तो वो दाता दीन है। माता दीन दाता दीन का पुत्र, दुलारी सहुआइन। इससे होरी ने 40 रुपए लेकर बंटवारे के समय भाइयों को दिए थे। मंगरू साहू, इससे होरी ने बैल के लिए 60 रुपए उधार लिए थे। पटेश्वरी लाल, पुण्यात्मा नाम से मशहूर, गांव में। झिंगुरी सिंह महाजन। पंडित नोखेराम राय साहब का कारकुन। सिलिया पुत्र रामू, इस सिलिया के पुत्र का नाम रामू है। भोला, पूर्वे का ग्वाला। इसकी 3 संतानें हैं, कामता, जंगी और झुनिया। नोहरी विधवा है, इसका भोला से दूसरा विवाह होता है। हीरा, होरी का भाई, गाय को जहर देने वाला, यानी कि होरी जब गाय लाता है तो उसको जहर देकर हीरा मार देता है। होरी की 2 भाई हैं, हीरा और शोभा। हीरा की पत्नी का नाम पुनिया है। दमड़ी बंसोर और दरोगा। ये तो हुए ग्रामीण कहानी जो होती है उसके पात्र। फिर शहरी पात्र हैं। राय साहब अमरपाल सिंह सेमरी गांव के हैं ये, और इनके 2 बच्चे हैं, रुद्रपाल सिंह और मीनाक्षी। डॉक्टर बी मेहता, यूनिवर्सिटी में दर्शन शास्त्र के अध्यापक। तो पेपर में इससे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि डॉक्टर मेहता जो हैं वो यूनिवर्सिटी में क्या पढ़ाते हैं, तो वो दर्शन शास्त्र पढ़ाते हैं। चूंकि इस तरीके के प्रश्न पेपर में पूछे जा रहे हैं तो आप लोग इसको याद रखेंगे। मिस मालती इंग्लैंड से डॉक्टरी पढ़कर आई हैं। इनके पिता मिस्टर कॉल हैं और 2 बहनें हैं, सरोज और वरदा। मिर्जा खुर्शीद सूफी मुसलमान। मिस्टर चंद्र प्रकाश खन्ना बैंक मैनेजर और शक्कर मिल के मैनेजिंग डायरेक्टर। इनकी पत्नी का नाम गोविंदी है। इसमें एक चीज़ आप लोग याद रखेंगे कि ये जो मिस मालती की बहन सरोज है, तो ये पेपर में प्रश्न पूछा गया था कि डॉक्टर मेहता के स्त्री संबंधी विचारों का जब ये भाषण दे रहे थे तो उसका विरोध कौन करता है, तो वो सरोज है। ये आप लोग याद रखेंगे। और पात्र है इसके ओंकार नाथ, दैनिक पत्र बिजली के संपादक। इनकी पत्नी का नाम गोमती है। मिस्टर श्याम बिहारी तनखा, वकील। राजा सूर्य प्रताप सिंह, राय साहब के मुकाबले चुनाव लड़ने वाले। चूहिया, लखनऊ में गोबर झुनिया की पड़ोसी। इतने पात्र गोदान उपन्यास के हैं। अब है शेखर एक जीवनी उपन्यास। इस उपन्यास का प्रकाशन 1940 ईस्वी में हुआ था और कहीं कहीं 1941 भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा, तो दोनों ही सन सही हैं। इस उपन्यास को 2 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहला जो भाग है ये हमारे सिलेबस में लगा हुआ है। दोनों भागों को 4-4 खंडों में डिवाइड किया गया है। पहले भाग का प्रकाशन 1940 में हुआ था, दूसरे भाग का प्रकाशन 1944 में हुआ था। पहले का नाम उत्थान है और दूसरे का नाम संघर्ष।
इसको प्रकाशमान पुच्छल तारा के नाम से भी जाना जाता है। इस पर रोमरोला की जॉन क्रिस्टॉफ का प्रभाव है। अब हम लोग देख लेते हैं जो पहला भाग है उसमें 4 खंड हैं, तो प्रवेश भी दिया हुआ है। 4 खंडों के अलावा प्रवेश भी दिया हुआ, ये भी आप लोग याद रखेंगे। पहला खंड है ऊषा और ईश्वर, बीज और अंकुर, प्रकृति और पुरुष, फिर है पुरुष और परिस्थिति। तो इसके ये खंड जो है ये पेपर में क्रम से लगाने के लिए आ चुके हैं, तो आगे भी आ सकते हैं, इनको आप लोग इसी क्रम में याद रखेंगे। दूसरे भाग में है पुरुष और परिस्थिति, इसके नेक्स्ट लास्ट वाले से ही आगे स्टार्ट होता है। पुरुष और परिस्थिति, बंधन और जिज्ञासा, शशि और शेखर, धागे रस्सियां और गुंजर। अब हम लोग इसके पात्रों को देख लेते हैं। इसमें ज़्यादा पात्र नहीं है। शेखर, हरिदत्त शेखर के पिता, सरस्वती शेखर की बहन और उसकी गुरु, शारदा मद्रासी परिवार की लड़की, शशि शेखर की मौसेरी बहन, शांति 18-19 वर्ष की तपेदिक से पीड़ित लड़की, और इसके गौण पात्र हैं शेखर की माँ मणिका, कुमार, प्रतिभा, ईश्वर दत्त, प्रभु दत्त, रवि दत्त और चंदा। ये उपन्यास जो है ये पूर्व दीप्ति शैली में लिखा गया उपन्यास है। अगला उपन्यास है बाण भट्ट की आत्मकथा। इस उपन्यास का प्रकाशन 1946 ईस्वी में हुआ था और इसके रचनाकार है हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये उपन्यास 20 उच्छ्वासों में विभाजित है। तो पेपर में प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन सा उपन्यास है जो उच्छ्वासों में विभाजित है, तो बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास उच्छ्वासों में विभाजित उपन्यास है। इसके पात्र हैं बाण भट्ट, हर्षवर्धन का राज पंडित वास्तविक नाम दक्ष भट्ट। तो बाण भट्ट का वास्तविक नाम पेपर में पूछा जा सकता है, तो इसका नाम है दक्ष भट्ट। निपुणिका निम्न श्रेणी की विधवा, भट्टिनी राजकन्या तुअर मिलिंद की पुत्री, अघोर भैरव वाम मार्गी साधक, लोरिक देव भद्रेश्वर दुर्ग का स्वामी, सुगत भट्ट बौद्ध भिक्षु, महामाया ग्रह वर्मा की रानी, सुचरिता उपकथा की नायिका। अन्य पात्र हैं हर्षवर्धन, कृष्णवर्धन, विग्रह वर्मा और राजश्री। इससे बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास से इसके स्त्री पात्र पेपर में पूछे जा चुके हैं। स्त्री पात्र हैं निपुणिका, भट्टिनी, महामाया और सुचरिता। ये इसके स्त्री पात्र हैं, ये आप लोग याद रखेंगे। और ये जो पात्र हैं ये इम्पॉर्टेंट भी हैं, ये कई बार पूछे भी जा चुके हैं पेपर में। फिर अगला उपन्यास आता है मैला आंचल। इस उपन्यास का प्रकाशन 1954 ईस्वी में हुआ था। इसके रचनाकार है फणीश्वर नाथ रेणु। ये एक आंचलिक उपन्यास है। ये उपन्यास भी 2 खंडों में विभाजित है। पहले खंड में कुल 44 परिच्छेद हैं और दूसरे खंड में 23 परिच्छेद हैं। ये आप लोग याद रखेंगे। इसके पात्र है डॉक्टर प्रशांत, माता पिता अज्ञात, स्नेहीमयी नाम की बंगाली डॉक्टरनी द्वारा पालन पोषण। और ये जो डॉक्टर प्रशांत है ये काला आजार पर शोध कर रहा है। विश्वनाथ प्रसाद 1000 बीघा जमीन का काश्तकार, बालदेव कांग्रेस का कार्यकर्ता, चंदनपट्टी गांव का रहने वाला, बामन दास कांग्रेस का कार्यकर्ता, कालीचरण सोशलिस्ट पार्टी का कार्यकर्ता, कमली विश्वनाथ की पुत्री, अज्ञात बीमारी से ग्रस्त। और ये डॉक्टर प्रशांत की प्रेमिका भी है, ये आप लोग याद रखेंगे। लक्ष्मी मठ में दासी, महंत सेवा दास मेरीगंज के मठ के महंत, प्यारू डॉक्टर प्रशांत का सहायक। इसमें जो रेड कलर से पात्र दिए हुए ये पेपर में पूछे गए पात्र हैं। रौदी बूढ़ा 3rd जेंडर दही बेचने का काम करता है। लरसिंह दास बेतार की खबर उपनाम से जाना जाता है। तहसीलदार विश्वनाथ का रोटिया गवाह। तो पेपर में ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि तहसीलदार विश्वनाथ का रोटिया गवाह कौन था, तो वो लरसिंह दास था। ये आप लोग याद रखेंगे। रोटिया गवाह वो होता है जो गवाही की रोटी खाता है, उसको रोटिया गवाह बोलते हैं। पार्वती की माँ, चलित्र कर्म का सोशलिस्ट पार्टी का कार्यकर्ता, चुन्नी गोसाई। और इसके गौण पात्र हैं WG मार्टिन, नीलोत्पल, ज्योतिषी काका,
आभा रानी फुलिया, रामदास, राम पियरिया, वासुदेव, राम किशन बाबू, गांधी जी, पंडित नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, देवनाथ मलिक, सोनाई यादव, खिलावन यादव, मंगला देवी, राम नारायण, उद्धवजी भगत, मंजू महतो, राजू लक्ष्मी दास, कलश महतो, सोमा जट, उचित दास, गंगा प्रसाद यादव, सतकौड़ी, जालिम सिंह, देवनाथ मलिक। इतने पात्र जो हैं ये गौण पात्र हैं। फिर अगला उपन्यास है झूठा सच उपन्यास। इसका प्रकाशन 1958 ईस्वी में हुआ था। इस उपन्यास के भी दो भाग हैं। तो पहले का प्रकाशन 1958 में हुआ था, दूसरे का प्रकाशन 1960 में हुआ था। ये आप लोग याद रखेंगे। इसके जो रचनाकार हैं वो यशपाल हैं। इसके पात्र हैं तारा, जयदेवपुरी, कनक जयदेवपुरी से प्रेम और विवाह, यानी कि कनक जो है जयदेवपुरी की पत्नी है। असद कम्युनिस्ट पार्टी का युवा और तारा का प्रेमी। शीला राम ज्वाया की पुत्री, डॉक्टर प्राणनाथ अर्थशास्त्र के प्रोफेसर। ये सब चीज़ें याद रखेंगे आप लोग, इस तरीके के प्रश्न क्योंकि पेपर में पूछे जा रहे हैं। सोमराज तारा से विवाह, पंडित गिरधारी लाल नया हिंद पब्लिकेशन के मालिक, कनक के पिता। महेंद्र नैयर वकील, करमचंद कशिश पैरोकार पत्रिका के मुख्य संचालक। दौलू मामा, रतन शीलो का प्रेमी। गौस मोहम्मद महाजन, कृष्ण नारायण अवस्थी, मेहर दंगे में भटकी तारा की साथी नब्बू। हाफिज इनायत अली, विश्वनाथ सूद, उर्मिला पुरी की पूर्व शिष्या बंती। एसपी एडिटर डायरेक्टर सरदार पत्र। प्रसाद कांग्रेस नेता, अग्रवाल साहब, पुरुषोत्तम, नरोत्तम, मिस्टर रावत, पीएस गिल, निरंजन चड्ढा, माथुर, जया पुरी और कनक की बच्ची। ये आप लोग याद रखेंगे इसको। सीता, पूर्णदेई, श्यामा। इसमें आप लोग याद रखेंगे, ये मिलान वाले प्रश्न में पूछा गया था कि प्रेमी या पत्नी करके मिलान वाले प्रश्न पूछे गया था। तो जयदेवपुरी कनक, असद तारा, और एक दो ये रतन और शीलो, ये मिलान के लिए पेपर में पूछा जा चुका है। तो इस तरीके के प्रश्न भी पेपर में आ रहे हैं, तो इनको आप लोग ध्यान से याद रखेंगे। इसमें ये बंती पात्र पेपर में पूछा जा चुका है ये। फिर अगला उपन्यास आता है राग दरबारी। इसका प्रकाशन 1968 ईस्वी में हुआ था। इसके रचनाकार है श्रीलाल शुक्ल। ये उपन्यास जो है 35 अंशों में विभाजित है। इसके पात्र हैं वैद्य जी, बद्री पहलवान, वैद्य जी के बड़े बेटे, रूपन, वैद्य जी के छोटे बेटे। ये 10वीं में कई साल से है, यानी फेल हो रहा होगा तभी 10वीं में कई साल से एक ही क्लास में है। रंगनाथ, वैद्य जी के भांजे, इतिहास से इन्होंने एमए किया है और 5-6 महीने के लिए शोध के लिए यहाँ आए हुए हैं। छोटे पहलवान, बद्री पहलवान के शिष्य, प्रिंसिपल साहब, छंगामल इंटर कॉलेज के प्राचार्य। खन्ना मास्टर, छंगामल इंटर कॉलेज के इतिहास के अध्यापक। मास्टर मोतीराम, छंगामल इंटर कॉलेज के छंगामल इंटर कॉलेज के अध्यापक। योगनाथ सनीचर, असली नाम इसका मंगलदास है। लंगड़, बेला गया दीन की कुंवारी लड़की। रामाधीन भीकम खेड़वी, वैद्य जी का विरोधी, अफीम का कारोबारी। गौड़ पात्र है इसके कालिका प्रसाद, कुशहर प्रसाद, गायादीन, पंडित राधेलाल, शत्रुघ्न सिंह, रिपुदमन, सर्वदमन सिंह और डॉक्टर बलराम। इसका ये सर्वदमन सिंह पात्र पेपर में पूछा गया था और पूछा गया था किस उपन्यास का पात्र है। तो पेपर में अब गौड़ पात्र ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग याद रखेंगे इनको। फिर अगला उपन्यास है आपका बंटी।
इस उपन्यास का प्रकाशन 1971 ईस्वी में हुआ था। इसकी रचनाकार है मन्नू भंडारी। ये उपन्यास 16 भागों में विभाजित उपन्यास है। इसके पात्र हैं बंटी, शकुन बंटी की माँ, अजय बंटी का पिता, वकील चाचा अजय और शकुन के वकील, फूफी शकुन के घर की संरक्षिका, डॉक्टर जोशी शकुन के दूसरे पति, प्रमिला डॉक्टर जोशी की मृत पत्नी। ये पात्र पेपर में पूछा जा सकता है, इसको आप लोग याद रखेंगे। अमी डॉक्टर जोशी का बेटा, ज्योत डॉक्टर जोशी की बेटी, मीरा अजय की दूसरी पत्नी, चीनू मीरा का बेटा, टीटू बंटी का दोस्त, कुन्नी शर्मा साहब की लड़की, माली चपरासी और बंसीलाल। इतने पात्र आपका बंटी उपन्यास के हैं। फिर अगला उपन्यास है मानस का हंस। मानस का हंस उपन्यास का प्रकाशन 1972 ईस्वी में हुआ था। इसके रचनाकार हैं अमृतलाल नागर और ये उपन्यास जो है 31 अंकों में विभाजित उपन्यास है। इसके पात्र है तुलसीदास, हुलसी, पार्वती तुलसीदास का लालन पोषण करने वाली, नरहरि बाबा गुरु, मोहिनी कोतवाल की बेटी, रत्नावली तुलसीदास की पत्नी और दीनबंधु पाठक की कन्या, शेष सनातन गुरु तुलसीदास के, टोडर जयराम शाह, गंगाराम कैलाश, मेघा भगत, ये सब तुलसीदास के मित्र हैं। गंगेश्वर तुलसीदास के साले, तारापति तुलसीदास का पुत्र, रामकले तुलसीदास की सेविका, रामू द्विवेदी व संत बेनी माधवदास तुलसीदास के शिष्य, वैदेही वल्लभ, रवि दत्त, बटेश्वर दत्त, तुलसीदास से ईर्ष्या करने वाले, मैना कहारिन, बकरीदी कक्का, नंददास, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शेरशाह, हेमचंद्र, रहीम, मधुसूदन, सरस्वती, मुनिया, अब्दुल्ला बेग, राजा भगत, चम्मू, गिंदिया, सहुआन, मंगलू, बटू प्रसाद, अहमद खां, सुदर्शन, छबीली, उस्मान खां, करीम खां, रामलोचन, शरणदास, हृदय अहिर, रामदत्त। तो इतने इसके जो हैं गौण पात्र हैं, ये आप लोग याद रखेंगे। फिर अगला उपन्यास आता है धरती धन नापना। इस उपन्यास का प्रकाशन भी 1972 में हुआ था। इसके रचनाकार हैं जगदीश चंद्र। इसके पात्र हैं काली, प्रतापी काली की चाची, ज्ञानो काली की प्रेमिका, जस्सो ज्ञानो की माँ, मंगू ज्ञानो का भाई, यानी ज्ञानू और मंगू जो हैं वो दोनों भाई बहन हैं। चौधरी हरनाम सिंह, छज्जू शाह डॉक्टर, निहाली काली की पड़ोस की ताई, जीतू काली का दोस्त और निहाली का बेटा, निक्कू प्रीतो पति पत्नी, मुंशियों राम गांव के मास्टर, पंडित संत राम गांव के पंडित, बंतु पिता चन्नामल और ठकुरी माता का पुत्र, सिद्धू काली के चाचा, अमरू निक्कू का बेटा, लच्छो प्रीतो की पुत्री, हरदेव हरनाम सिंह का भतीजा, संता सिंह बढ़ई, नाहर सिंह संता सिंह भाई भाई हैं ये दोनों, नंद सिंह जाति बदलने वाला मोची, बाद में इसका नाम रामदसिया पड़ता है, दीनू गांव का कुम्हार। इसमें आप लोग ये भाई बहन जरूर याद रखेंगे क्योंकि इस तरीके के प्रश्न पेपर में मिलान के लिए पूछ लिए जाते हैं। भाई बहन और पति पत्नी, इस तरीके के प्रश्न आ रहे हैं पेपर में मिलान करने के लिए। फिर अगला उपन्यास है तमस। इस उपन्यास का प्रकाशन 1973 ईस्वी में हुआ था। इसके रचनाकार हैं भीष्म साहनी। ये उपन्यास भी 2 खंडों में विभाजित उपन्यास है। इसके पात्र हैं नत्थू। मुराद अली के कहने पर इसने सुअर मारा था। 5 रुपए मिलने के कारण इसने सुअर को मार के मस्जिद के आगे डाल दिया था, सॉरी मंदिर में डाला था। फिर है मुराद अली, बख्शी जी, मास्टर रामदास, कश्मीरी लाल, शंकर लाल, देसराज, अजीज, अजीत सिंह, जरनैल सिंह, ये सब कांग्रेस कार्यकर्ता हैं। यहाँ पे ये मंदिर में डाला था कि मस्जिद में डाला था ये आप लोग देख लेंगे, शायद मस्जिद में डाला था।
फिर है मेहता जी, देवदत्त कम्युनिस्ट है ये, रिचर्ड जिला कलेक्टर, लीजा रिचर्ड की पत्नी। ये सब इसके इम्पोर्टेंट पात्र हैं। पुण्यात्मा वानप्रस्थ जी, मास्टर देवदत्त, दानवीर प्रधान, रणवीर उम्र 15 साल देवदत्त का शिष्य, बोधराज, धर्मदेव, शंभु, इंद्र। इसमें जो इंद्र पात्र है ये इत्र बेचने वाले को चाकू से मार देता है और ये प्रश्न पेपर में पूछा जा चुका है कि तमस उपन्यास में कौन सा पात्र है जो इत्र बेचने वाले को चाकू से मार देता है, तो वो इंद्र है। मनोहर यानी बोधराज, धर्मदेव, शंभु, इंद्र और मनोहर ये सारे देवदत्त के शिष्य हैं। नायक प्रोफेसर रघुनाथ, नौकर इनका मिल्खी है। हयात बख्श मौलदाद, मुस्लिम लीग के कार्यकर्ता। नान बाई, लाला लक्ष्मी नारायण, नौकर इनका है ननकू। फतेहदीन, शाहनवाज और फातिमा ये पति पत्नी हैं। हरनाम सिंह बंतो ये भी पति पत्नी हैं। राजू, इसके पति का नाम एहसान अली है। इसने हरनाम सिंह और बंतो को घर में रहने दिया था। तो पेपर में प्रश्न पूछा गया था इससे कि हरनाम सिंह और बंतो को अपने घर में पनाह किसने दी थी, तो राजू ने दी थी। ये आप लोग याद रखेंगे, हो सकता है पेपर में फिर से पूछ लिया जाए। ये दिसंबर 2023 में पेपर में प्रश्न पूछा गया था। सलोत्री साहब, जत्थेदार किशन सिंह, सरदार हरी सिंह, बिशन सिंह, मनिहारी वाले, शेख गुलाम, रसूल मुखिया, सरदार तेज सिंह, गोपाल सिंह ये मुखबिर है, बलदेव सिंह, मीरदाद, अल्लाह रखा और प्रकाशु। इतने पात्र इस उपन्यास के हैं। फिर हमारा लास्ट उपन्यास आता है जिंदगी नामा। इसका प्रकाशन 1979 में हुआ था और इसकी रचनाकार हैं कृष्णा सोबती। इसके पात्र हैं शाहजी और साहनी, ये पति पत्नी हैं। डेरा जट्टा गांव के शाहूकार हैं। लाली शाह, शाहजी का पुत्र। काशी शाह, शाहजी के छोटे भाई, आयुर्वेद के जानकार। तो पेपर में प्रश्न पूछा जा सकता है जिंदगी नामा उपन्यास में आयुर्वेद का जानकार कौन सा पात्र है, तो वो काशी शाह। बिंद्रा देई, काशी शाह की पत्नी। गुरुदास और केशोलाल, काशी शाह के पुत्र। निक्की बेबे और लाला वड्डे, गांव के बुजुर्ग। चन्नमल और भागमल, लाला वड्डे के पुत्र। निक्का चन्नमल का पुत्र। चाची मेहरी, शाहनी की सहायिका। दीदार सिंह, चाची मेहरी का पहला पति। गणपत शाह, चाची मेहरी का दूसरा पति। साहिब सिंह, दीदार सिंह का भाई। संतो, साहिब सिंह की पत्नी। इसकी बेटी का नाम बसंतो है। मलकियत सिंह, दीदार सिंह का बड़ा भाई। कुदरत कौर, मलकियत सिंह की पत्नी। आलिया, राबिया का पिता। और ये जो पात्र है इसकी राबिया, ये कविता बनाती है यानी लिखती है कविता। फतेह, राबिया की बहन। शेरे, राबिया का पति। सलामत अली, थानेदार। मेहर अली, जमीन पर अधिकार को लेकर आक्रोशित युवा। करम बीबी और बरखुरदार, दादी पोता। शीरी, बरखुरदार की पत्नी। फिर हवेली में सहायक जो हुए उनके नाम यहाँ दिए हुए हैं। चन्ना, नवाब खां, करतारो, माँ बीबी, मोहम्मदीन, दिलबाग, हुसैन नाइन और बाबू मिरासन। इतने पात्र जो हैं वो हवेली में सहायक हैं। और बाकी पात्र हैं पटवारी, ढोकल मल, लाल लाह बीबी, लंबरदार, गंडा सिंह, जमालो, सिकंदर, तुफैल सिंह, रादू, इल्मदीन। तो इतने पात्र जिंदगी नामा उपन्यास में आते हैं। यहाँ से हमारे पूरे 13 उपन्यासों के पात्र जो है वो ख़त्म होते हैं। ये वीडियो आपको थोड़ा सा लेंदी लगेगा लेकिन इससे पेपर में प्रश्न जरूर से पूछे जाएंगे, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे। और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।